आइए सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 बाकी, अभी पहले 4 करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से डिस्कस करते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. जेड इज एडमिटेड 5/11 शेयर विच ही टेक्स 3/11 फ्रॉम एक्स एंड 2/11 फ्रॉम वाई। तो यहाँ पर अपने को बहुत आराम से दिया हुआ है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स इज टू वाई, ये आपको दिया हुआ है 2:1। ठीक है। जेड का आपको न्यू शेयर दे दिया है कितना, जेड का आपको न्यू शेयर दे दिया 5/11। इसमें आपको दे दिया है कि सेक्रीफाइस ऑफ एक्स, सेक्रीफाइस ऑफ एक्स ये आपको दे दिया है 3/11 और सेक्रीफाइस दे दिया है आपको ऑफ वाई भी, ये आपको कितना दिया है, ये आपको दिया है 2/11। अब हमारे लिए काम बहुत इजी है करना। यहाँ पर x का न्यू शेयर आएगा हमारे लिए ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड है 2/3, सेक्रीफाइस है 3/11, तो ये आ गया 33, 22 माइनस 9, 13/33। y का न्यू शेयर आएगा, ये आएगा आपका 1/3 माइनस 2/11, सेक्रीफाइस डायरेक्टली अपने गिवन था 33 या 11 माइनस 6 या आपका 5/33। अच्छा, जेड का जो न्यू शेयर है ये आपका कितना है, जेड का न्यू शेयर आपका जो है ये है 5/11। मैंने कहा था डिनोमिनेटर एक बराबर होगा, मतलब 33 करेंगे। 33 करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फिर ये हो गया आपका 15/33, राइट। तो अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारा आया एक्स वाई और जेड का 13, 5 और 15। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आया हमारा एक्स वाई और जेड का, ये आया 13, 5 और 15। ये आया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स वाई और जेड का। क्वेश्चन नंबर 4A, यहाँ तक बताइए कोई डाउट तो फिर। चलो क्वेश्चन नंबर फिर 4B पर आते हैं। जहाँ सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे ना, आई विल गिव यू इन होमवर्क। ठीक है। A and B are partners in a firm selling property in the ratio of 5:3. They admitted C on 1/4 शेयर, C को एडमिट किया था 1/4 शेयर के लिए, which he acquires 1/6 from A and 1/12 from B। तो यहाँ पर ये फ्रॉम है, तो फिर मतलब ये भी आपको डायरेक्टली क्या दे दिया है इसने, सेक्रीफाइस दे दिया है। सेक्रीफाइस दे दिया A का भी और सेक्रीफाइस दे दिया है B का भी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। तो सिंपल तरीका है निकालने का, A का न्यू शेयर और B का न्यू शेयर निकालने का भी बड़ा सिंपल सा तरीका है। क्या करोगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। इसको मैं होमवर्क दे दूं, ये वाला काम आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4B, किसी को कोई भी डाउट हो तो फिर मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 4B, किसी को कोई भी डाउट हो तो फिर मुझे बताओ। 4B, किसी को कोई भी डाउट हो तो फिर मुझे बताओ। फोर बी हो जाएगा, जस्ट लिखिए जल्दी से, अगर हो जाएगा तो फिर 5 पर आए, क्वेश्चन 5 पर आए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ABC A, B and C are partners in a firm selling property in the ratio of 1:3. They admitted D as a new partner for 1/6 share. D acquire his share 1/24 from A। तो डायरेक्टली ये भी सेक्रीफाइस दिया हुआ है 1/24 फ्रॉम B एंड 1/12 फ्रॉम C। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सेम ही तरीका यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 5। मैं बट इस क्वेश्चन को कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABC का है 1:2:3। फिर आपका यहाँ पर आपको D का न्यू शेयर दे दिया, कितना दे दिया आपको D का न्यू शेयर 1/6। आपको यहाँ पर दे दिया सेक्रीफाइस, डायरेक्टली सेक्रीफाइस दिया, सेक्रीफाइस A का
कितना दिया सेक्रीफाइस ए का दिया है 1/24, सेक्रीफाइस बी का भी दिया है आपको 1/24 और सेक्रीफाइस आपको सी का भी दिया है, कितना दिया है आपको, ये दिया आपको 1/12। अभी ए का न्यू शेयर निकालेंगे, तो ए का न्यू शेयर आएगा आपका ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड है 1/6, सेक्रीफाइस है 1/24, यह आ गया 3/24। फिर वैसे ही बी का न्यू शेयर निकाला जाएगा, बी का न्यू शेयर आपका है 2/6 माइनस 1/24, यहाँ पर भी 24 एलसीएम हो गया, 8 माइनस 1 7/24। फिर सी का न्यू शेयर भी निकाला जाएगा, तो फिर यहाँ पर आया मेरा 3/6 माइनस 1/12। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, एलसीएम भले ही 12 आ रहा हो, एलसीएम भले ही 12 आ रहा हो, मैं डायरेक्टली 24 ही ले लूँगा, तो मैंने यहाँ पर 24 ले लिया। फिर आया 12 माइनस 2 10/24। फिर डी का न्यू शेयर आया हमारा 1/6 इंटू 4/4, 4/24। तो अब ये देखिए रेशियो हमारा कितना हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका हो गया ABCD, ये आपका आ गया 3 7 10 4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया आपका ABCD का कितना 3 7 10 4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ABCD 3 7 10 4, ये आ गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABCD का। यहाँ तक किसी भी मेरे स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप लोग पूछिए, वरना मैं फिर आगे बढ़ूँ, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाऊँ। चलो 6 पर आते हैं। AB are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted C into partnership, giving him 1 to share in profits which acquires from A and B in the ratio of। अब देखो यहाँ पर आपको रेशियो दे दिया है, A और B का रेशियो दे दिया है। किस रेशियो में इन लोगों ने C को दिया था, मतलब A और B का आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे दिया है। क्या दे दिया है यहाँ पर, A और B का सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे दिया है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी अपने लिए। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो AB का 3:2, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A/B का 3:2। फिर आपका C का न्यू शेयर आपको दे दिया था, C का न्यू शेयर आपको दे दिया था कितना, C का न्यू शेयर आपको दे दिया था 1/2। और यहाँ पर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता है, क्या पता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ A/B, और ये आपको कितना कह रहा है, ये आपको कह रहा है दिस इज 3:1, मतलब A और B आपस में मिल करके C को सेक्रीफाइस करें किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में। अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं A का सेक्रीफाइस। पहले क्या निकालेंगे, A का सेक्रीफाइस निकालेंगे। कैसे निकालोगे आप, C का न्यू शेयर इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो C का न्यू शेयर है 1/2 इंटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3/4, तो 3/8। फिर वैसे ही करके B का सेक्रीफाइस हमारे लिए कितना होगा, 1/2 इंटू 1/4, 1/8। अब यहाँ पर A का न्यू शेयर कैसे आ जाएगा, ध्यान समझना। A का न्यू शेयर आ जाएगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड है हमारा 3/5, सेक्रीफाइस है हमारा 3/8, 40 24 माइनस 15 9/40। फिर वैसे ही करके B का न्यू शेयर आएगा हमारे लिए 2/5 माइनस 1/8, 40 16 माइनस 5 11/40। फिर C का न्यू शेयर तो हमको पता ही है, इट इज़ 1/2। अब मैंने यहाँ पर कर दिया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 20 से, ताकि मैं इसको 40 बना सकूँ। यह आ गया 20/40। अब जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ
ए बी और सी के बीच का ये हुआ 9:11:20। ये सभी लोग मुझे देख करके बताएं क्या ये सभी को क्लियर है, तो फिर आगे की बात किया जाए। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को लास्ट में एक बार पूरा स्क्रीन दिखा दूंगा, एक एक क्वेश्चन दिखा दूंगा, तो फिर आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सिर्फ पहले अभी इतना ध्यान दीजिए वर्किंग पर। इस वर्किंग में कोई भी प्रॉब्लम तो फिर मुझे बताइए। इस वर्किंग में यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को तो फिर मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 अभी थोड़ा देर के बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ 2:1। सी जॉइंस द फर्म। ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए ने सरेंडर किया है 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी का है 2:1। ए क्या कह रहा है, ए का जो सेक्रीफाइस है, ध्यान समझना, ए का सेक्रीफाइस आपको बताना चाह रहा है यहाँ पर। ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो ए का शेयर कितना है, ए का शेयर है 2/3, इसका 1/4 ए सरेंडर कर रहा है, राइट। ए का शेयर कितना, ए का शेयर है 2/3 और ए इसका कितना परसेंटेज सरेंडर कर रहा है, ए इसका सरेंडर कर रहा है 1/4 शेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/6। फिर वैसे ही करके बी का भी जो सेक्रीफाइस है, ध्यान समझना, वो कितना है, बी भी सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का कितना, 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, लिखा हुआ है ना, एंड बी 1/5 शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो बी का सेक्रीफाइस होगा 1/3 का 1/5, ये आया आपका 1/15। ए का सेक्रीफाइस 1/6, बी का सेक्रीफाइस 1/15, ठीक है। अब यहाँ पर ए का न्यू शेयर निकालना बहुत इजी है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके। ओल्ड है मेरा 2/3, सेक्रीफाइस है मेरा 1/6। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। जी न्यू करते हैं, तो 2/3 माइनस 1/6 ए का न्यू शेयर हो गया हमारा, तो ये आपका आया 6, ये आया आपका 4 माइनस 1 3/6। फिर वैसे ही करके बी का आपका जो न्यू शेयर आएगा, ये न्यू शेयर आएगा 1/3 माइनस 1/15, ये भी आया आपका 15, ये आया आपका 5 माइनस 1 4/15। और जो आपका सी का न्यू शेयर आएगा, ध्यान समझना मेरी बात को, पहले हम तीनों का न्यू शेयर निकाल लें फिर एलसीएम निकालेंगे। सी का न्यू शेयर आएगा आपका, ये आएगा ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस। ए ने सेक्रीफाइस किया आपका कितना, ए ने सेक्रीफाइस किया आपका 1/6, बी ने सेक्रीफाइस किया कितना, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/15। तो अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेने पर मेरे हिसाब से आएगा 30, फिर ऊपर आया 5 + 2 7, 7/30, ठीक है। ए का और बी का सेक्रीफाइस ऐड कर दिया, सी का न्यू शेयर निकल गया। अब देखो हमको यहाँ पर सबका 30 बनाना है डिनोमिनेटर, तो 30 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 15/30, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ये आ गया 8/30। तो बेसिकली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी के लिए 15:8:7 होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी के लिए होगा 15:8:7। ध्यान समझिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी के लिए होगा 15:8:7। इसमें कोई डाउट तो फिर बताइए मुझे। डन, बनाए किस सही, यस डन इट। सो क्वेश्चन 8b पर आते हैं। ए बी
share profit in the ratio 3:2. They agreed to admit C on the condition that A will sacrifice 320 of his share. देखो 320th of his share, of वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, ऑफ इज इन फेवर ऑफ सी एंड बी विल सेक्रीफाइस 1/20th ऑफ हिज प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट का 1/20th इन फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए टू बी, जल्दी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी का है 3:2, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A/B का है हमारा 3:2। फिर आपका A का सेक्रीफाइस है, आपका कितना है A का सेक्रीफाइस, इस 3/5 का 3/20 और B का सेक्रीफाइस कितना है, B का सेक्रीफाइस है इस 2/5 का 1/20। ये आया 100, ये आया 9, ये आया 2/100। ए का सेक्रीफाइस आ गया, बी का सेक्रीफाइस आ गया, ए का न्यू शेयर आया, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस 3/5 माइनस 9/100, 100 20 60 माइनस 9 51/100। फिर बी का न्यू शेयर आया 2/5 माइनस 2/100, 100 आया 20 40 40 माइनस 2 38/100। फिर सी का न्यू शेयर आया, ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस तो 9/100 प्लस 2/100 11/100। ठीक है, अब जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया ए बी और सी का 51:38:11। ये ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 8B, क्वेश्चन नंबर 8C पर आएंगे। फिर 8B हो गया मेरे हिसाब से, 8C पर आते हैं बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8C, X and Y are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 9:6. A new partner Z is admitted. X surrender 3/15 of his share, 3/15 शेयर ऑफ Z, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ नहीं होगा, ऑफ हिज शेयर होगा, ऑफ हिज शेयर होगा, एंड बाई 6/15 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ Z। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप लोग कर लेना, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ऑफ वाला क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। 8C कर लोगे आप लोग तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, 8C कर लोगे आप लोग फिर मैं आगे बढ़ूँ, बोलो यस तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। स्टिल आई हैव plenty of questions to do students, so please cooperate with me. Okay, so question number 9 अब करते हैं हम लोग। ABC are partners in a firm selling property in the ratio 4:3:3. They decide to admit their manager D into the partnership. A surrenders 1/4 of his share in favor of D and B surrenders 1/5 of his share in favor of D and C surrenders 1/6 share of his share in favor of D. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ABC पार्टनर्स हैं, इनका आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है अपने लिए। ए ने अपना 1/4 शेयर ऑफ हिज फेवर डी के फेवर में सरेंडर कर दिया, बी ने 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी सरेंडर कर दिया, सी ने 1/6 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी सरेंडर कर दिया है। ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, मैं इसको भी आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इसको भी आप लोग अपने आप से ट्राई करिएगा। ट्राई दिस एट होम, ट्राई ऑन योर ओन। कैन यू डू इट? प्लीज राइट यस इफ यू कैन, प्लीज राइट यस इफ यू कैन। Okay, let's now come to question number 10. A and B admit are partner sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit X and Y as new partner. A surrenders 1/3 of his share in favor of X and B surrenders 1/4 of his share in favor of Y. ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आसान है मगर इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। इसमें क्या कह रहा है, ए और बी पार्टनर है, आपस के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है
कितना है आपस के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ए और बी आपस में पार्टनर है, आपस के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। तो अब हमने यहाँ पर कहा क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ध्यान से देखिएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ x:y कितना, सॉरी a:b। (3:2) ठीक है। फिर एडमिट किया हम लोगों ने x को, और क्या कर रहा है, ए सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ x। तो ए का जो सेक्रीफाइस है, ध्यान से देखना, ए का सेक्रीफाइस है इस 3/5 का 1/3, मतलब 1/5। यही x का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो किसके फेवर में सेक्रीफाइस कर रहा है, ए इज सेक्रीफाइसिंग इन फेवर ऑफ एक्स। सो ए का सेक्रीफाइस हुआ 3/5 का 1/3, 1/5 इज इक्वल टू एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यही एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया। वैसे ही करके बी हमारा जो सेक्रीफाइस कर रहा है, वैसे ही बी हमारा जो सेक्रीफाइस कर रहा है, बी हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5, इसका 2/5 का कितना, 2/5 का 1/4, 2/5 का 1/4। तो अब ये हो गया हमारा कितना, 1/10। ये जो सेक्रीफाइस है ये बन गया y का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का है 3:2। ए का सेक्रीफाइस हो गया 3/2 का 1/3 और बी का सेक्रीफाइस हो गया 2/5 का 1/4। तो ए का सेक्रीफाइस आ गया 1/5, बी का सेक्रीफाइस आ गया 1/10। ये एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया और ये वाई का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आएगा, ध्यान से देखना, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके आएगा। ओल्ड कितना है हमारा, ओल्ड है हमारा, ओल्ड है 3/5 और सेक्रीफाइस कितना है हमारा, सेक्रीफाइस है हमारा 1/5। ये तो आ गया हमारा 2/5। फिर वैसे ही करके अगर हम लोग बात करें बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आएगा, तो ये आएगा 2/5 माइनस 1/10। ये आपका आ गया 3/10। एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आएगा और वाई का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आएगा। एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और वाई का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आएगा, एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आएगा 2/5 और वाई का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आएगा 3/10। ठीक है। अब देखो एक का डिनोमिनेटर 5, 10 ऐसे करके आ रहा है, सबके डिनोमिनेटर को 10 बना देते हैं। तो ए में हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, यह आया 4/10। बी में तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स में भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो फिर ये भी आ गया आपका 4/10। तो ये 10 तो है ही है। अब जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया ए, बी, एक्स और वाई 4, 3, 4, 3। ये ध्यान से मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। अगर कोई भी डाउट हो छोटा सा भी तो फिर बताइए, फिर आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार और समझा दीजिएगा सर। बिल्कुल समझा देंगे हर्ष, बिल्कुल समझा देंगे एक बार और। देखो ए बी का अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, इसमें लिखा है दे एडमिट एक्स एंड वाई, मतलब दो नए पार्टनर को एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। फिर लिखा हुआ ए सरेंडर्ड
यहाँ पर ध्यान देना, आपको लिखा हुआ यहाँ पर ए सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स। ए ने सेक्रीफाइस किया, ए ने सेक्रीफाइस किया, और ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है ये किसको दे रहा है? एक्स को दे रहा है। तो जो ए का सेक्रीफाइस है वही एक्स का न्यू शेयर बन गया। फिर वैसे ही करके आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका बी सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स। अब देखो बी जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ध्यान समझना, बी जो सेक्रीफाइस कर रहा है ये आपका वाई का न्यू शेयर बन गया। अब काम हमारे लिए बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, कोई ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स फर्क नहीं है। ए का सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यस थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया। मैंने कहा था x का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने कहा था x का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 1/5 होगा। मैंने यहाँ पर गलती से 2/5 लिख दिया था, होल्ड करो, ये 1/5 होगा, ये होगा 1/5, और वैसे ही ये होगा 1/10। मैं समझा देता हूँ एक बार, फिर से मैं समझा देता हूँ, होल्ड करिए, मैं एक बार पहले इसको सही कर लूँ फिर मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ अच्छा, ये अब आपका जो आंसर आ रहा है, आंसर में एक बार सही कर दूँ पहले, फिर समझाता हूँ। 4 3 2 1। देखो हमने यहाँ पर ये देखा कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी का है हमारा 3:2। ए सेक्रीफाइस कर रहा है इस 3/2 का अपने शेयर का 1/3 किसके फेवर में? एक्स के फेवर में। बी सेक्रीफाइस कर रहा है अपने 2/5 का 1/4 किसके फेवर में? वाई के फेवर में। मतलब जो ए सेक्रीफाइस करेगा वही एक्स का न्यू शेयर बन जाएगा, जो बी सेक्रीफाइस करेगा वही वाई का न्यू शेयर बन जाएगा। तो मैंने ए का सेक्रीफाइस निकाला 3/5 इंटू 1/3, 1/5 एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वैसे ही बी का सेक्रीफाइस आपका 2/5 का 1/4, ये आपका बन गया वाई का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आएगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड है 3/5 माइनस 1/5, 3/5 माइनस 1/5 2/5, और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5 माइनस 1/10 3/10। अब ये ऊपर नीचे हमको डिनोमिनेटर को 10 बनाना है सारे। एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लियर है, वो है ए का सेक्रीफाइस, वाई का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लियर है, वो है बी का सेक्रीफाइस। अब मुझे ऊपर नीचे सारे डिनोमिनेटर्स को 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि ए और एक्स के न्यू डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सारा का सारा हमारा 10 बन गया, तो फिर रेशियो हमारा बन गया 4 3 2 1, 4 3 2 1। ये देखो ये आंसर सही है, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो फिर मुझे बताएं, नहीं तो विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके चलो, हर्ष क्लियर हो गया आपको भी? हर्ष क्लियर हो गया आपको भी? चलो आओ क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं हम लोग। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी अपना प्रॉफिट और लॉसेस शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो
तो ए और बी अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे किस रेशियो में, ए और बी अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे 3:2 के रेशियो में। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म which he acquired from A and B in the ratio of 2:3, which he acquired from A and B in the ratio of 2:3. After some time, they admitted D as a new partner for 1/5 share in the profit which he acquired equally from A and C. Calculate new profit sharing ratio of ABC and calculate new profit sharing ratio of ABCD. तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हो क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखना क्या हो क्या रहा है। आपको पहले क्या रहा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी का है 3:2, ठीक है। फिर यहाँ पर कहा क्या, दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। तो बेसिकली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सी का बता दिया 1/3, ठीक है। फिर कह रहा है विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब यहाँ पर अपने को बता दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि रेशियो बोल रहा है ना ए और बी का, कितना बता दिया 2:3। फिर लिख रहा है आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। तो ये जो आफ्टर सम टाइम का मतलब हुआ कि देखो पहले जो है, पहले अपना सी का एडमिशन हुआ, फिर उसके कुछ समय के बाद में डी का एडमिशन हुआ। तो यहाँ पर हमको जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना ना है, वो अपने को 2 बार निकालना पड़ेगा। एक बार कब, एक बार आपको ऑन एडमिशन ऑफ, आपको एक बार निकालना पड़ेगा ऑन एडमिशन ऑफ सी। एक बार हमारा वर्किंग रहेगा कब, एक बार आपका एडमिशन रहेगा, एक बार आपका वर्किंग रहेगा ऑन एडमिशन ऑफ सी। फिर दूसरी बार जब वर्किंग हम लोग करेंगे ना, वो कब करेंगे हम लोग, दैट विल बी ऑन एडमिशन ऑफ डी। तो पहले हम लोग किस समय की वर्किंग कर रहे हैं, पहले हम लोग वर्किंग कर रहे हैं ऑन एडमिशन ऑफ सी। जब ए और बी पार्टनर थे, उनके आपस के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 1/3 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया ए और बी के बीच का 2:3। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ए का पहले सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। ए का सेक्रीफाइस कैसे आएगा, 3/5 का 2/5, सॉरी ए का सेक्रीफाइस आएगा 1/3 का 2/5। सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये देखो मैंने क्या किया है, सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये मैंने किया। तो 1/3 इंटू 2/5, तो फिर ये आ गया मेरा 2/15 ए का सेक्रीफाइस। बी का सेक्रीफाइस देखो कितना आ रहा है, बी का सेक्रीफाइस आ रहा है मेरा 1/3 इंटू 3/15, ये आ गया मेरा 3/15, ये आ गया मेरा 3/15। ए का सेक्रीफाइस आ गया, बी का सेक्रीफाइस आ गया। तो अब ए का न्यू शेयर आ जाएगा क्या मेरे लिए, ए का न्यू शेयर आ जाएगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड कितना है, ओल्ड है 3/5, सेक्रीफाइस कितना है 2/15, 15 आ गया 7/15। बी का न्यू शेयर कितना आएगा 2/5 माइनस 3/15, 15 आ गया 3/15। सी का न्यू शेयर आया, सी का न्यू शेयर आया क्या, सी का न्यू शेयर तो अपने को पता ही है 1/3, ऊपर नीचे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो फिर ये आया 5/15। अब ये आ गया मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी का 7:3:5, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी का 7:3:5। ध्यान से ये देखिएगा, ध्यान से ये देखिएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम तो मुझे बताइए।
चलो अब इसके बाद में हम जो काम करते हैं होता है ऑन एडमिशन ऑफ डी। अगला काम हमारा कब होगा? ऑन एडमिशन ऑफ डी। तो डी के एडमिशन पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी का कितना हो जाएगा? 735। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आगे में क्या बोल रहा है मेरे को, कह रहा है आफ्टर सम टाइम दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए बी सी, ए एंड सी। अब यहाँ पर कह रहा है कि डी का न्यू शेयर आ गया 1/5। अब यहाँ पर ए का सेक्रीफाइस कितना है? ए का हमारा सेक्रीफाइस है इस 1/5 का हाफ, और सी बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? सी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 का हाफ, 1/5 का हाफ। तो ये हो गया 1/10, ये भी हो गया आपका 1/10। ए का सेक्रीफाइस भी आ गया आपका, सी का सेक्रीफाइस भी आ गया। अब यहाँ पर ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा हमारा 7/15 माइनस 1/10। वैसे ही बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा आपका, ये तो सेम ही रह जाएगा आपका, बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा आपका 3/15, और सी का हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा हमारा कितना? सी का हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा 5/15 माइनस 1/10। ये आया आपका 30 एलसीएम आएगा 11/30। सेवन बाई 30, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 6/30। और डी का तो न्यू शेयर अपने को पता ही है 1/5 है, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो 6/30। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी डी कितना हो जाएगा? 11,676। 11,676। यहाँ तक जरा सा भी डाउट है तो बताइए। 2 बार हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला, एक बार जब सी का एडमिशन हुआ तब, और एक बार जब डी का एडमिशन हुआ तब। जब सी का एडमिशन हुआ तो फिर बस ए और बी पार्टनर थे, मगर जब डी का एडमिशन हुआ तो फिर ए बी सी तीनों पार्टनर थे। तो अब यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम ए बी वाला नहीं लेंगे, ए बी सी वाला लेंगे, 735 लेंगे। डी का न्यू शेयर आया 1/5, ए का सेक्रीफाइस था इस 1/5 का आधा, सी का सेक्रीफाइस था 1/5 का आधा, बी ने सेक्रीफाइस नहीं किया। ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया आपने, बी का निकाल लिया, सी का निकाल लिया, डी का निकाल लिया। यहाँ पर आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। यहाँ तक कोई भी डाउट ना फिर बताइए मुझे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। आज की क्लास हम लोग यहीं तक करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि उनका स्कूल है 9 बजे से, सो मैं 9 बजे तक अपनी क्लासेस ख़त्म कर दूँगा। कल ही मैंने 9:05 तक एटमोस्ट ख़त्म कर दिया था। सो आई एम नॉट स्ट्रेचिंग द क्लासेस बियॉन्ड 9:05 एनी केस। 9 तक की मेरी कोशिश है कि मैं क्लासेस को ओवर कर दूँ।
तो आप लोग प्लीज़ क्लासेस को ज्वाइन करिए लाइव में। लाइव जितना आप लोग ज्वाइन करते हैं तो फिर उतना आपको बेनिफिट होता है। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग फिर कल करेंगे। 3 क्वेश्चन इसमें बाकी रह गए, वो हम लोग अगली क्लास में अपना कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।